नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। भारत सरकार ने एक फैसला किया है और वो फैसला किया है कि तकरीबन 54 ऐसे ऐप हैं जो मोबाइल फोन में हम लोग डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उनको बैन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जल्द ही स्ट्राइक भी कर दिया जाएगा। जी हाँ, भारत और चीन के बीच में लंबे समय से जब चल रहे हैं वो रिश्ते अब खटास एकदम मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि जब चीन ने गलवान में हमारे देश के जवानों के ऊपर अटैक किया था, जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से भारत सरकार ने 118 चीनी ऐपों को तत्काल उसी समय बैन कर दिया था, पूरी तरीके से लाल झंडी दिखा दी, जिसके बाद से तिलमिलाए चाइना ने पाकिस्तान से मिलकर कुछ हमले करवाने की कोशिश की, कुछ ऐसे नापाक साजिशों को अंजाम देने का पूरा मंसूबा और खाका तैयार कर लिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तनावपूर्ण माहौल बिगाड़ने के तरीकों को अपनाया गया, लेकिन उन तरीकों को ध्वस्त करने में भारतीय जो सैनिक हैं वो हमेशा से आगे रहे और उन्होंने पूरे तरीके से उनका डटकर सामना, जिसके बाद से पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे आतंकी जिनके ऊपर पूरे तरीके से हमला हुआ और जिसके बाद से उन दहशतगर्दों को वहां पर मार दिया गया, जिनका खात्मा हो गया। लेकिन बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिश्तों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके बारे में हमको आपको नहीं पता होता है, हम अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि शॉर्टकट। दरअसल अगर हम बात करें, आपको अगर किसी के प्राइवेसी में झांकना, ये एक कॉमन सा छोटा सा चीज है। कोई भी हमेशा ये चाहता है कि हाँ भाई उसकी प्राइवेसी में क्या चीजें छुपी हुई हैं, या अगर किसी से आप बात कर रहे हैं और आपका जो सेकंड पर्सन हो वो ये जरूर जानने की कोशिश करता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, या क्या ऐसा कोई ऐप है या कोई ऐसा गूगल पे मौजूद है जिससे हम देख सकें, झांक सकें कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं उनके बीच में। तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके थ्रू आप एक्सेस कर देते हैं अपने फोन को। आपके फोन की कुछ ऐसी प्राइवेसी होती है जो वो थर्ड पर्सन जो डेवलपर होता है वो आपके फोन का डेटा इस्तेमाल करता है, उसे मार्केट में बेचने की तैयारी करता है। लेकिन जिन ऐप को बैन करने की तैयारी चल रही है, जो महत्वपूर्ण ऐप हैं जिनमें साफ तौर पर कुछ अनवांटेड चीजें पाई गई हैं, तो भारत सरकार ने उनका एक खाका तैयार किया है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं उन ऐप पर कि वो कौन कौन से ऐप हैं। कहीं वो ऐप आपके फोन में तो नहीं मौजूद है? अगर आपके फोन में मौजूद हैं तो कृपया करके उन फोन को आप अपने फोन से उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, या फिर अपने एक्सेस उस ऐप से हटा लें। तो चलिए उन नामों को जान लेते हैं कि क्या वो नाम आपके फोन में सही में उपलब्ध है। अगर नहीं है तो भूल कर भी उन्हें आप डाउनलोड ना कीजिए। 54 चीनी ऐप में ब्यूटी कैमरा शामिल है। स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा सेल्फी, सेल्फी कैमरा, कोलाइजर एंड पास ब्यूटी, सेल्फी फोर्स एंड के लिए कैम कार्ड, ISO लैंड 2, एसेस ऑफ टाइम लाइट, लाइव वीडियो एडिटर, 10 सेट एक्सीवर, ओनमोजी चेस, ओनमोजी एरिना, ऐप लॉक, डुअल स्पीड लाइट। ये वो ऐप हैं जो सामने अगर आपके फोन में तकरीबन इनमें से एक दो ऐप तो आपके फोन में जरूर होगा, क्योंकि आप ये भी डरते हैं कि आपके फोन की प्राइवेसी कोई ऐसे इस्तेमाल ना कर ले, या आप अपने फोन को कहीं रखे हुए हैं तो कोई आपके फोन को खोल कर ये ना चेक कर ले कि आखिर उसमें क्या चल रहा है, क्या छुपा रखा है आपने। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत अनइंस्टॉल कर दे। दरअसल बात पूरा मामला ये है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इस वक्त जो आसपास के पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो हमारे ऊपर ऐसे तो हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डट कर सामना करने के लिए हमारे पास हमारी फौज है। लेकिन उन फौजों के साथ साथ जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कहीं ना कहीं साइबर हमलों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर वो अपने देश में बैठे हुए हैं, हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें, गतिविधियों को अगर उन्हें ऑपरेट करना हो तो सबसे बड़ा उनके पास जो हथियार होता है वो है साइबर हमला। साइबर हमला क्या होता है, एक बार वो भी जान लेते हैं।
दरअसल अगर हम अपने फोन में या फिर कोई भी ऐसा डिजिटल जो हमारे पास उपकरण मौजूद है या जो हाईटेक हम कहते हैं, अगर बेसिक सी बात करें तो हमारे फोन में सबसे बड़ा होता है ये, क्योंकि हम अक्सर चलते हैं, अक्सर हम अपने हाथ में कैरी करते हैं, अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने पैंट में हमेशा कैरी करते हैं। आज के समय में फोन एक छोटा सा कह दें कि पूरा हमारा दिनचर्या इस पर निर्भर है। कहीं हम जाते हैं, अगर हमें सुबह भी उठना हो तो हम सबसे पहले अपने फोन में अलार्म लगाते हैं। भाई साहब 5 बजे उठना है तो 5 बजे का अलार्म लगा दिया, अलार्म लगाने के बाद फिर हम उठ गए। एक चीज ये भी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग, सबसे बड़ा हथियार है बैंक, जो आज के समय में हम लोग झटपट चुटकी बजा के काम करने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहीं गए, कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे पर्स जो बटुआ होता था कि कहीं चलते फिरते किसी ने बटुआ मार दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे कैश हम लोग लेके जाते थे शॉपिंग करने के लिए, तो अगर किसी ने मार लिया हमारा भाई शॉपिंग भी नहीं हो पाएगा और नुकसान होगा भाई वो अलग। लेकिन अब जो फोन है, फोन में बैंकिंग की भी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है। स्कैन कीजिए, बारकोड होता है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। सबसे बड़ा खतरा होता है कि जो दूसरे देश में बैठे हुए साइबर अटैकर्स हैं वो हमारे पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, पिन लेते हैं, उसके बाद से हमारे अकाउंट से वो पूरा पैसा बाहर निकाल लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और वो शिकार करते हैं ऐसे एक छोटे छोटे बग्स के थ्रू। जैसे आपने कभी कोई ऐसा लिंक अपने फोन पे पा लिया, उसको आप जरा सा भी क्लिक करेंगे, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनमें अगर आप उलझ गए तो आपके फोन से वो डेटा उनके पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो रक्षा विशेषज्ञ जो होते हैं, जुड़े होते हैं, उनके फोन को भी इस्तेमाल किया जाता है, उनके फोन से भी डेटा निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। उनमें से निकल जाए तो उसका इस्तेमाल पूरे तरीके से किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो मामला पूरा आया है चाइनीज ऐप, क्योंकि ये पूरे 54 जो ऐप हैं इन पे भारत सरकार ने नजर बनाई हुई थी। नजर बनाने के साथ साथ उन्होंने ये भी एकदम किया था क्लियर कि ये हमारे रेडार में है और ये इनके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं ऐप जो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे आपके फोन में मौजूद है। कैमरे की बात करें तो आज के समय में कैमरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हर किसी को अपनी तस्वीर अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, अट्रैक्टिव के साथ साफ सुथरा सुंदर, जो आज के समय में एक पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए हमारी भाई फोटो, हमारे फोन में जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, शानदार है, उससे फोटो बहुत बढ़िया आता है, वीडियो बहुत बढ़िया आता है। लेकिन इसके पीछे जो छुपे हुए हैं, जहां से हम इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे हैं, ISO की बात करें तो ऐप स्टोर है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल करने के लिए हमें दिए जाते हैं कि वहां से हम डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जब जब अपडेट के लिए आता है, अपडेट कर ले, उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स के साथ साथ अगर हम बात करें, उसी के कहीं ना कहीं कोई ऐसे बग छुपे होते हैं जो हमारे पर्सनल डिटेल्स को ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इस पूरे मामले में अपनी नज़र बनाई हुई थी। इन 54 ऐप्स को तत्काल अब हटाने की बात हो गई है। अब ये सबसे बड़ी एक स्ट्राइक भी मानी जा रही है, क्योंकि अगर बीते दिनों की बात की जाए तो फ्री फायर की बात हुई थी। फ्री फायर जो गेमिंग ऐप है उसको भी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अभी फिलहाल हटा दिया गया है और इसको आप वहां से, अगर न्यू यूजर है आप, तो वहां से आप अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, ना आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों में शामिल हो, या हो सकता है कि एक बग हो जो नए अपडेट के साथ क्लियर हो जाए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।